आंवले का गुण क्या है? आंवला इस धरती की सारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि आंवला है। इस धरती पर जितनी औषधि होती हैं, जितनी औषधियों का राजा कौन है? आंवला। इसलिए देखिए, दुनिया को आज पता चला कि आंवला प्रोटीन से भरा पड़ा है। आंवला में इतने सारे तत्व हैं, इतनी शक्ति है, आज पता चला। आजकल लोग आंवला की कैंडी खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं, आंवले का अचार खा रहे हैं, आंवले के बने पदार्थ खा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब साइंस वाइंस कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब सामान्य गांव की अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाएं जाके आंवले की पूजा करती। हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की। और आंवले का पेड़ औषधि से, उसमें भगवान का वास है आंवले में। ये तो हमारी मान्यता है, आध्यात्मिकता है हमारी, भाव है हमारा। लेकिन सामान्य यदि आप आध्यात्म को नहीं जानना चाहते और केवल साइंस को जानते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आंवला सबसे गुणकारी है। और आंवले का सीजन अब है। आंवले को खाने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, सुना है? च्यवनप्राश में क्या होता है? अधिक मात्रा में किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश उठाइए आप, बिना आंवले के च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। यदि आंवले में च्यवनप्राश नहीं है, सॉरी च्यवनप्राश में आंवला नहीं है, तो फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं। और च्यवनप्राश को ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है कि ये 10 साल उम्र आपकी घटाता है। क्या मतलब है? मतलब आप 50 के हो गए हैं तो आप 40 के लगेंगे। यदि आप एक आंवला, लिख लो मेरी बात, यदि आप एक आंवला रोज खाते हैं सुबह, हम रोज आंवले का रस पीते हैं, पता है आपको? कई बार हम बता चुके हैं। इसलिए हम अपनी आप बीती अपनी घटनाएं आपको इसलिए बताते हैं कि जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करना, क्योंकि पहले मैं फॉलो करता हूं, फिर आप को बताता हूं। मैं रोज आंवले का जूस पीता हूं, आंवले का रस। और मैं आंवले का अचार ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। मैं कोई अचार नहीं खाता ज़्यादा, पर आंवले का अचार ज़रूर खाता हूँ। और आंवले का जब तक सीजन रहेगा तो हर 5 दिन में या हर 10 दिन में मैं बोलूँगा कि आंवले का अचार ताज़ा ताज़ा रखो। ऐसा रखो कि 10 दिन में ख़त्म हो जाए। 10 दिन बाद फिर जब आंवले का सीजन ख़त्म होने लगता है, तब फाइनल रखवा लेते हैं कि भाई 2-4 महीना 6 महीना चलेगा। पर जब तक आंवला का सीजन है, डट के आंवले का जूस पियो। आंवले का जूस पिलाओ इन बच्चों को, बुद्धि विकसित होगी, आंखों में तेजी आएगी, और सारा शरीर में जितना दोष है, शरीर में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी चीजों की, आंवले में कितने गुण हैं आप कभी देख लेना। एक गुण से नहीं भरा आंवला, बहुत सारी चीजें हैं आंवले में। क्या क्या बताऊं, सब कुछ है आंवले में। इसलिए आंवले का रस पीना सीखो, आंवला खाना सीखो, आंवले का अचार ज्यादा खाओ। इससे क्या होगा? आप 10 साल पीछे रहेंगे। मतलब आप 50 साल के हो गए पर दिखेंगे 40 साल के। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। आंवला आपको 10 साल पीछे ले जाता है। इसलिए आंवले की पूजा होती है हमारे यहाँ। सदा आपको स्वस्थ रख, मतलब आपको स्वस्थ रखने में आंवला सहयोगी है। लेकिन आज आप लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन तो खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे। पेप्सी, कोका कोला तो पिएंगे, आंवले का जूस नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से अब परिचित नहीं हैं। आप नहीं बता पाए अपने बच्चों को कि आंवले नवमी में आंवले की पूजा क्यों की जाती है, आंवले का साइंस से क्या लेना देना है। हम भारत के लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ये देखो, ये तुलसी, तुलसी में क्या गुण है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आज तुलसी का अर्क बनाकर बेच रही हैं। बोलो हाँ। आज दुनिया समझ गई कि तुलसी की क्या महिमा है। और हम भारत के लोग जो अनपढ़ थे, जो मूर्ख थे, जो कुछ नहीं जानते थे,
यदि कुछ नहीं जानते थे तो तुलसी का गुण कैसे जान गए, कुछ नहीं जानते थे तो आंवले का गुण कैसे जान गए, कुछ नहीं जानते थे तो पीपल को कैसे जान गए। हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। चलो भैया बताएंगे पीपल की पूजा क्यों होती है, साइंस क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। नहीं, आपने अपने धर्म ग्रंथों को, आपने अपने त्योहारों को, आपने अपने शास्त्रों को साइंस से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आप को लगता है कि शास्त्र तो हमारे कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ऐसा आप मानते हैं, जबकि हर चीज साइंटिफिक। पीपल की पूजा क्यों होती है, होती है कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्यों होती। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी दादी करती है कि नहीं, तो क्या तुम्हारी दादी अनपढ़ है, मूर्ख है क्या, करती है तो कोई तो कारण होगा, तब तो तुम्हारी दादी अम्मा करती है, नानी करती है, मौसी करती है, बुआ करती है, गांव की बूढ़ी मां करती है, कुछ तो होगा। क्यों करती है, क्यों करती है। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, हमारी अम्मा पागल हो गई, पीपल की पूजा करती है। अरे भैया, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दुनिया को आज पता चला, हमारी दादी अम्मा को पहले ही से पता था, इसलिए ना पीपल में जल चढ़ाती है, इसलिए ना पीपल के पास जाती है। ऑक्सीजन, तुलसी भी ऑक्सीजन 24 घंटे, पीपल भी। और एक वृक्ष की और पूजा होती है हमारे यहाँ, बट वृक्ष, अक्षय तृतीया को होती है। आंवला नवमी को आंवले की और अक्षय तृतीया को बट की पूजा होती है, हाँ या ना। वट की पूजा होती है, तो वट की पूजा भी होती है, कारण है, बहुत सारे कारण हैं। अब आप लोग थोड़ा इन पेड़ पौधों को रिसर्च करना। आज सारी दुनिया बढ़ रही है प्रकृति की ओर के पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सारी दुनिया आज जागी कि पेड़ होंगे तो प्रकृति होगी, पेड़ होंगे तो हम होंगे। हमारे यहाँ अनपढ़ दादी अम्मा जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे, इसलिए तुम्हारी अनपढ़ अम्मा पेड़ों की पूजा करती थी, पेड़ों को जल चढ़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा हुई। दुनिया में किसी धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती हो तो बताओ, किसी धर्म में, किसी मजहब पंथ में नदियों की, समुद्र की और पहाड़ों की पूजा होती हो तो बताओ। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। गाय क्यों पूजनीय है, माँ है, क्यों, माँ के बाद केवल गाय का दूध ऐसा है जो बच्चे को सुपाच्य होता है। माँ के बाद यदि माँ का दूध नुकसान कर जाए किसी बच्चे को तो केवल गाय का दूध है जो सुपाच्य है। इसलिए देखिए, तुम्हारी अनपढ़ अम्मा, तुम्हारे अनपढ़ पूर्वज कितना कुछ कह के चले। एक बात बताएं, पहले के लोग ना घड़ी नहीं पहनते थे। आज के 50 साल पहले घर में घड़ियां नहीं होती थी। किसी किसी के घर में, कोई 10-20 गांव में, किसी एक गांव में, किसी एक घर में घड़ी, बड़ा आदमी होगा तो ले आता था। हमारे गांव में एक पहली घड़ी आई, मुझे याद है, हमारे गांव में एक घड़ी आई, दीवार घड़ी। हम सब लोग घड़ी देखने गए थे क्या होती है। हमारी माँ पूछा करे, बेटा जरा देख के आओ, चाचा के यहाँ जाओ देख के आओ कितना बज गया। उस समय घड़ी देखना नहीं बनता था मेरे से, तो हमसे माँ ये बोला करती थी, बस ये देख के आना कि बड़ा कांटा कहाँ है और छोटा कांटा कहाँ है। तो हम लोग जाके देख के आते थे कि बड़ा कांटा 4 में है और छोटा कांटा 9 में है। बड़ा कांटा ऐसे देखकर आते थे, बड़ा कांटा छोटा कांटा। घड़ी देखने दूसरे के घर जाते थे। अब आप, अच्छा, मैंने अपनी दादी को एक चीज देखी है, मेरी दादी ने मुझे की विद्या सिखाई है। आप लोगों ने शायद सुना हो, पहले के लोग घड़ी देखकर समय नहीं बताते थे, लेकिन पहले के लोगों को क्या समय की जानकारी नहीं थी? थी। तो जब घड़ी नहीं थी तो समय की जानकारी कैसे थी? कौन बताएगा? साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं कोई? आप बताएंगे, चश्मा वाले भैया। जब पहले के लोग घड़ी नहीं देखते थे तो समय कैसे बताते थे? आप बताओ। पहले मैंने अपनी दादी को देखा है, ये मेरी दादी एक कोई तिनका खड़ा करती और तिनके को खड़ा करके सूर्य की परछाई देखती कि परछाई कितनी दूर है।
एक लकड़ी आप खड़ा रखो, कोई भी एक तिनका खड़ा ऐसे खड़ा करो, तो उसमें सूर्य की परछाई दिखेगी, उस तिनके की परछाई। तो वो परछाई नाप कर बता देती थी कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए। फिर आप घड़ी से मिला लो, उनका बताया टाइम परफेक्ट होता था। ये बात आप लोगों ने देखी, अपनी दादी नानियों को सुना, ये इस बात को सुना कभी कि सूर्य के प्रकाश से? और रात को कैसे बताती थी अम्मा? चांद और तारों को देखकर। मतलब तुम्हारी जो दादी अम्मा थी अनपढ़, वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी उस जमाने में, बिना घड़ी के परफेक्ट टाइमिंग बताती थी। इतना बड़ा साइंस था हमारी सनातन संस्कृति में। आज भी हमारे देश में एक मंदिर है जिसे कोणार्क का मंदिर कहते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर, वहां पर आज भी एक चक्र बना हुआ है। नया जो 10 का नोट है उसमें उसका चित्र भी है। ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। देखिए 1400 साल पुराना मंदिर है ये। 1400 साल, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय ये सूर्य का प्रकाश पड़ने पर आज भी जाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी बता देगा कितने बज के कितने मिनट हो गए। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। इतना साइंस है। और आप लोगों को क्या लगा कि भारत तो अनपढ़ था? आपको क्या बताया गया? भारत तो कुछ जानते ही नहीं था। अरे भारत ही सब जानता था और कोई नहीं जानता था। दुनिया तो ये जानती थी कि तुम बंदर की औलाद हो। डार्विन ने तो ये बताया कि तुम बंदर की संतान हो। आपको पढ़ाया भी जाता है। प्रश्न आ जाए कि आप किसकी, आपके पूर्वज कौन थे, तो लिखना पड़ता है बंदर, जबकि ये गलत है। वो रहे होंगे बंदर की औलाद, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र है। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा। आज सोचिए, आज की 21वीं सदी में भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया पढ़ रही है कि बंदर की संतान है। लेकिन भारत नहीं स्वीकार करता कि हम बंदर की। दुनिया ने स्वीकार कर लिया। दुनिया ने डार्विन के सामने घुटने टेक दिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो डार्विन बाबा। लेकिन हमारे यहाँ हम भारतीय दर्शन जब पढ़ते हैं, हम अपने वेद पुराण पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि डार्विन के पहले भी हमारे यहाँ पहले से लिखित में इतिहास मौजूद था। हमारे यहाँ भगवान राम आए, डार्विन आए थे 1800 के लगभग में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 के लगभग, शायद आप गूगल पर देखिएगा, कुछ 1800 के लगभग डार्विन का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तुलसीदास जी पहले आए और डार्विन। अच्छा बताओ, इस धरती के सबसे पहले लेखक कौन है, कवि कौन है? सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना काव्य कौन सा है? जरा बताओ। दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कवि कौन है और काव्य कौन सा है? फास्ट। इस धरती के, इस पृथ्वी के सबसे पहले कवि कौन है? सबको पता है। आप में जितने बैठे हो ना, सबको पता है। बोलो। कालिदास। कालिदास तो अभी के हैं। कालिदास तो अभी के हैं। आप ठीक चल रहे हो। कालिदास के पहले जाओ जरा, कौन था? हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण, सबसे पहला महाकाव्य रामायण, सबसे पहला लिखित में जो ग्रंथ दुनिया को मिला, सबसे भारत का प्राचीन ग्रंथ रामायण है, जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले। उनके बाद फिर व्यास जी हुए।
उनके बाद फिर पुराण प्रकट हुए। वेद तो थे, वेद भगवान की श्वास है, इन्हें लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वेद तो सदा से हैं। अब सोचिए कि सारी दुनिया, डार्विन तो अभी 1800 में थे भैया, उनसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे 1554, 15, 16, 17, 18। तुलसीदास जी से 300 साल बाद डार्विन पैदा हुए। लेकिन विडंबना ये देखो कि तुमने डार्विन की बात तो मान ली, पर गोस्वामी तुलसीदास जी और रामायण, रामायण कब लिखी गई? रामायण त्रेता में लिखी गई थी। और कब लिखी गई? राम जी के जन्म के पहले। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, और जब रामायण का वो लवकुश कांड लिख रहे थे, तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि सीता मैया को लक्ष्मण जी लेकर के और वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आए। इतना लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम रखी और कलम पहले लिख दिया कि राम जी ने सीता मैया को लक्ष्मण के द्वारा भेजा है। जब सीता जी का त्याग हुआ तो पहले लिख दिया वाल्मीकि जी ने, और लिखने के बाद जब बाहर जाकर देखे, लिख दिया कि आ गई, बाहर जाकर देखा तो सीता मैया खड़ी थी। मतलब जो वो लिख रहे थे वो पहले लिख रहे थे, बाद में हो रहा था वो सब कुछ। पहले लिखा गया फिर हुआ, पहले हुआ बाद में लिखा। रामचरितमानस तब लिखी गई जब पहले हो चुका फिर लिखा गया। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बाबा बनकर आए, क्योंकि वो रामायण संस्कृत में थी और सब लोग राम कथा ना जान पाते, इसलिए सरल भाषा लिखने के लिए वाल्मीकि जी तुलसी बनकर के आए। नाभाजी महाराज लिख रहे हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। तो अब बताओ, आपके पास इस धरती के सबसे पुराने लेखक मौजूद हैं, जिनका साहित्य आपके पास है, जिनके लिखे काव्य महाग्रंथ आपके पास हो, वो लोग आज बताओ डार्विन से ज्ञान ले रहे हैं। अरे डार्विन की थ्योरी हो या न्यूटन का ज्ञान हो, ये जितना भी तुम पढ़ते हो, कभी वेद पुराण शास्त्रों को पढ़कर देखना, ये सिद्धांत पहले से तुम सनातनियों के पास मौजूद थे। भस्मासुर शंकर जी से वरदान पाया और शंकर जी को ही भस्म करने चला। भस्म चला कर ने शंकर को, शंकर भागे हरिदानी। शंकर जी भागे कहाँ? भगवान हरि की शरण में। हे प्रभु देखो आ रहा है, वो मेरी सिर पे हाथ रखना चाहता। तब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और भस्मासुर से कहा कि जरा तुम हमें नाच के दिखाओ। शंकर जी ने जो वरदान दिया, पता नहीं सही है कि गलत है, ट्राई तो करो। बोले अपने हाथ को जरा सिर के ऊपर लाओ। लाया, कुछ गर्म लगा? नहीं लगा। भगवान बोले ऐसे ही है, फिर कुछ नहीं लग रहा है। तो उसने हाथ रख लिया खुद के ऊपर, तो भस्मासुर खुद जल गया, खुद भस्म हो गया। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया। शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, भागे शंकर हरिदानी, भागे शंकर हरिदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। उसे मारने श्री हरि ने सुंदरी का है रूप लिया। जैसा जैसा नाचे मोहन, वैसा वैसा नाच किया।
अपने हाथ को सर पर रख कर भस्म हुआ वो अभिमानी, भस्म हुआ वो अभिमानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो। इसलिए जो हो रहा है कर्म करते रहो बढ़िया से, काम अच्छे करो, वरना जो हो रहा वो सभी हरि इच्छा मानो। किसकी इच्छा है? हरि की इच्छा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सुन रही हो ना मां, या सो रही हो मां, या पंचायत कर रही हो मां, या समझ में नहीं आ रहा है। मैया क्या बोलती तू? समझ में आया कुछ? क्या समझ में? अच्छा बताओ कि भगवान के सिवा हम और आप तो कठपुतली हैं, नाचने वाले। बाजार से आप गुड्डा लाते हो ना, वो चाबी वाला, चाबी भरी रखा, ठुक 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 चलता है। जब तक चाबी है चलेगा, चाबी खत्म वहीं रुक जाता है। ऐसे हम लोग वो गुड्डा हैं, गुड्डी, गुड्डा गुड़िया। जैसे चाबी भरी तो वो चला, ऐसे हमारी भी चाबी भगवान भरते हैं तो हम फुदकते रहते हैं। हमें लगता जी हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारी चाबी भर रहे हैं। जितनी चाबी भरेंगे उतना फुदकोगे, चाबी खत्म, खड़े खड़े गिर जाओगे। सही है? उस गुड्डे से ज्यादा हमारी और आपकी कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन आदमी घमंड के कारण बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। क्यों? सबको अपना मान लेता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब ठीक है। अभिमान है आपको, अज्ञान है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अभिमान। और अभिमान क्यों आता है? जरा मुझे आप लोग एक कारण बताओ, अभिमान क्यों आता है? घमंड, एटीट्यूड, दर्प क्यों आता है? आप लोग हमें बताओ, घमंड क्यों आता है? जरा आप बताओ। भाई मैं का ही तो नाम घमंड है। मैं और घमंड एक ही तो है, पर्यायवाची। घमंड क्यों आता है? अभिमान क्यों आता है? ईगो क्यों आता है? हाँ मैया, घमंड क्यों आता है? पैसे से घमंड। इसलिए घमंड आने के दो कारण हैं, और दोनों को गहराई से देखेंगे तो एक ही निकलेगा, पर दो समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। घमंड आने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, स्वयं को क्या मानता है? कर्ता, मैं करता हूं। जो स्वयं को कर्ता मान लेगा उसे घमंड आएगा, उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो ये मानता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर उसे घमंड क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ये जान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं ये मानसिकता रखेगा वो घमंड से बचेगा।
तो घमंड इसलिए आता है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता हम है नहीं। बताओ आप में से कोई करता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते तो भगवान ही हैं, हमें और आपको वो निमित्त बना देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां का पता किसने लगाया? बोलो, हनुमान जी। अब बताओ, सीता मां का पता लगाने का श्रेय किसे मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? क्योंकि राम जी चाहते थे, इसलिए तो इतने सारे बंदर भालू गए। जामवंत भी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, नल नील भी गए थे, अंगद भी गए थे, हनुमान जी भी गए, लेकिन राम जी ने अपनी अंगूठी किसे दी? तो राम जी स्वयं चाहते थे कि लंका हनुमान जी जाएं, इसलिए तो अंगूठी हनुमान जी को दी गई, वरना अंगद को देते। राम जी सीता मां को जो अंगूठी दी गई, वो अंगूठी हनुमान जी को किसने दी थी? राम जी ने। तो राम जी स्वयं चाहते थे ना कि हनुमान जी लंका जाएं, वरना अंगूठी किसी और को ना दे देते। इसलिए हनुमान जी लंका गए, ये बड़ी बात नहीं है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी लंका जाएं, ये सब कुछ हनुमान जी को प्राप्त हो, ये राम चाहते थे। इसलिए आप कुछ करते हो ना, आप सफलता पाते हो ना, तो समझ लो कि भगवान चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, इसलिए आप सफल हुए। आप ये मत कहना कि जी मैं गया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जी मैं लंका गया, नहीं। राम जी अंगूठी किसी और को दे देते ना, तो वो चला जाता, नहीं चला जाता। फिर राम जी स्वयं चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं। उसी तरह बिहारी जी खुद चाहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा हो, इसलिए बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप तरक्की करें। आप नाम कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज की, भगवान चाह रहे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हो साहब। वो नहीं चाहे तो तुम क्या कर लोगे? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी नहीं जाते लंका साहब। आप बात समझ रहे हैं ना? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी लंका नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। फिर इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, ये कहो कि हम सबसे बिहारी जी करा रहे हैं। भगवान स्वयं अपना कार्य करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो निमित्त बना दिया। राम का काम कौन करेगा? राम का काम खुद राम कर लेते हैं। भगवान अपना खुद अपना करा लेते हैं किसी ना किसी से। फिर तो हम क्यों घमंड करें कि हम कर रहे हैं? भगवान चाह रहे हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान चाह रहे थे, इसलिए आप दिल्ली से चलकर कथा सुनने यहाँ आए, आप अपने गांव अपने शहर से चल करके कथा सुनने यहाँ आए। भगवान चाह रहे थे, इसलिए तो आप आए। वो नहीं चाहते तो आप तो अपने काम में थे ही बिजी, आप तो अपने घर पे ही थे, अपना काम कर रहे थे। तो आप ये मत सोचो कि आप आए हैं, नहीं। जैसे राम जी ने हनुमान जी को भेजा है, ऐसे भगवान ने आपको बुलाया है यहाँ। वो चाह रहे हैं कि आपके भीतर परिवर्तन आए, इसलिए यहां बिठाया है, वरना कहां आपको फुर्सत थी? आपको क्या लगता है? आप कृपा का अनुभव नहीं कर पाते ना, यही तो कृपा है। इस भरी भीड़ में, इस भरे संसार में बिहारी जी ने आप लोगों को चुना है। यहां आओ, चलो कथा सुनो यहां बैठकर, है ना? इसलिए भगवान के दर्शन करो, मस्त आनंद लो। जो हो रहा है अच्छा, प्रभु आपकी इच्छा है। हम तो हर हाल में मस्त, कोई शिकायत नहीं है।
तो अभिमान आने का पहला कारण कि स्वयं को कर्ता मानना मैं, और दूसरा अभिमान इसलिए आता है अज्ञान के कारण। आपके अंदर अज्ञान है, अज्ञान यही कि मैं करता हूं। तो जब अज्ञान हावी होगा, आज किसी के पास 4 पैसे आ जाएं, जरा पद प्रतिष्ठा आ जाए, तो वो अभिमान में घूमता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। ये अभिमान क्यों आया? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैंने कमाया ना, मैं कुछ नहीं कमाता, भगवान चाहते हैं कि तू अमीर हो जा, इसलिए भगवान ने तुझे अमीर बना दिया है। इस अमीरी का सदुपयोग करेगा ना पगले, तो सदा अमीर रहेगा। और तूने अमीरी का दुरुपयोग किया तो आज अमीर है, कल अमीर रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने समाज में देखा है, लोग सफल होते हैं, ऊंचाइयों में जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। 100 में से 99 लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सफल रह नहीं पाते, फिर नीचे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब सफलताएं आए तो सावधानी क्या रखनी चाहिए। जरा पैसा आया, जरा सफलता आई, आदमी अभिमान में, अरे हम हैं तो कोई है ही नहीं, अपने च भगवान है, खुद कोई भगवान मानने लग जाता है, पागल। जरा पैसा आया, जरा शोहरत आई, तो बस घमंड, जमीन पर चलते ही नहीं, उड़ता है। लोग कहते ना यार बहुत उड़ते हो, यही तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए अभिमान नहीं साहब, कृपा का अनुभव करो। धनवान बन जाओ तो अभिमान का अनुभव ना करना, ईश्वर की कृपा का अनुभव करना कि प्रभु तो कितना दयालु है, मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे पापी को आपने इतना कुछ दे दिया है, ये आपकी कृपा है। मैं इसके लायक कहाँ था, जो आपने दिया है हम इसकी काबिलियत कहाँ रखते थे, पर आपने हमें इस योग्य बनाया। आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप इतने लायक तो हैं कि आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें, हमारा भी पेट भरा है, इसके बाद भी आपने इतना दिया कि हम किसी और को पेट भर खिला सकें। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। कृपा ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है, पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है। हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, 2 शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना, वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं। बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये 2 आंखों को दे रखा है देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं,
जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं, कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के लिए। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी। जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है। आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना? एक कागज उठाइए, एक कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा? जो दिया है वो ज्यादा है, जो नहीं मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। हाँ या ना? उसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो हजार बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए, पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। कुत्ता जो यहां वहां लातें खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है। कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते तुम? बने खाते ठोकर। ना रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, ना बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं। लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में। नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है? मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है। इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिलना ही कठिन है। अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है? इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं? बोलो।
बात सही है कि गलत है? पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है, सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो। जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ, आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए, फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं। और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहां पाए, मजे कहां ले पाए, आनंद कहां ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था, आज का आदमी पागल हो गया है, जी नहीं रहा है। उसे पैसा 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 कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा, है? इसलिए खुश रहो बिंदास, जितना है। धन्यवाद आज लिस्ट बनाना, क्या दिया ईश्वर ने, जो दिया है उसकी कीमत भी जरा निकालना। चलो बताओ, आपकी आंखों की कीमत क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? कितना लोगे? नहीं लोगे? 10-20 करोड़ लोगे? नहीं दोगे 20 करोड़ में अपनी आंखें? आपकी किडनियों की कीमत क्या है? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़? कितने में दोगे? अच्छा बताओ। नहीं दोगे? हाँ, क्या मतलब हुआ? आप कहते हो हम बड़े गरीब हैं, गरीब हैं, आपका शरीर करोड़ों का नहीं अरबों का है। काय बात के गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में। इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं है। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी, क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है।
जिनके दोनों हाथ कट गए किसी कारणवश, उनसे पूछो कि इन हाथों की कीमत क्या है। इन चीजों में आपने ढेर लगा रखे हैं, आप जिस चीज में हाथ रख दो वो आपका। राजा ने बोला जो तुम्हें पसंद आए ले लो, जिस पर तुम हाथ रखो वो तुम्हारा। एक लड़की आई, लड़की बोली राजा साहब मैं जिस पर हाथ रखूंगी क्या वो मेरा हो जाएगा? राजा बोले बेटा सब लोग लूट रहे हैं, ले रहे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे ले जाओ, जाओ। तो लड़की ने किसी पर हाथ ना रखा, राजा के ऊपर हाथ रख दिया। बोले मेरा कोई पिता नहीं है, क्या आप मेरे पिता बनोगे? मेरी कोई मां नहीं है, मैं अनाथ हूं। और संयोग देखिए कि उस राजा के भी कोई संतान नहीं थी। तो राजा को चुन लिया उस लड़की ने। तो लूटने वालों ने तो थोड़ा बहुत लिया होगा, सीमित लिया होगा, पर लड़की ने तो राजा के धन को नहीं, राजा को ही ले लिया। और जब राजा को लिया तो अब राजा की सारी दौलत लड़की की। हाँ या ना? तो भगवान ने भी ढेर लगा रखा है, बेटी का, बेटे का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का। तुम्हें क्या चाहिए? कोई बेटा लूट रहा है, कोई बेटी लूट रही है कि मुझे बेटी मिल जाए, बेटा मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए। ये सब ढेर है। आपको जो पसंद आए आप मांगते ही हो, हे भगवान हमें दौलत दे दो, हे भगवान हमें बेटा दे दो, हे भगवान हमें ये मांग ही रहे हो आप लोग। लेकिन समझदार वो नहीं है जो ये ढेर मांग रहे हैं। समझदार वो है भगवान से क्या मांगना। आओ भगवान से भगवान को मांगते हैं। प्रभु हम आपसे नहीं, हम आपको चाहते हैं। मीरा जी कोई बेटे के लिए ना रोई, मीरा जी किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये है जीवन का उत्तम सिद्धांत। भागवत सुनना कितना अच्छा काम है। भगवान कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। मेरी मां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु भी महाभारत में मारे गए। जब सगी बहन का बेटा मारा गया तो क्या भगवान उसे जीवित नहीं कर सकते थे? क्या लौटा नहीं सकते थे अपने बहन को, उसका बेटा? क्यों नहीं लौटाए? गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर गया था कई साल पहले। मरे हुए बेटे को भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था कि ये रहा तुम्हारा बेटा, गुरु जी का। जब गुरु जी का बेटा आपने लौटाया, कंस ने जितने देवकी के बच्चों को मारा था, उन सारे देवकी के बच्चों को माता देवकी के कहने पर भगवान ने वापस किया था। पता है आपको? माता देवकी के मरे हुए बच्चे लौटा कर दिए थे भगवान कृष्ण ने। माता तुम मांग रही हो तो मां का वचन ना तोड़ूंगा, ये ले लो। मरे बच्चों को जिंदा किया। भगवान कृष्ण भगवान है ना। कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान। भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने भी मरे हुए बच्चों को, गुरु जी के और माता देवकी के बच्चों को लौटाया। जब दो लोगों के बच्चों को लौटा चुके हैं तो फिर बहन का बेटा मरा तो क्यों नहीं लौटाए? अब ये सवाल आपसे है, उत्तर दो। जब गुरु जी का बेटा लौटाया, मां का बेटा देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाए जो 6 कंस ने मार दिए थे, तो फिर बहन का बेटा क्यों नहीं दिया? भगवान बोले कि उस जगह मां की आज्ञा थी, उस जगह गुरु माता की आज्ञा थी। लेकिन ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। सुभद्रा, सुभद्रा बहन देखो, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी। वो इतने के लिए ही आए थे, इतना काम करने के लिए ही आए थे। ये मृत्यु लोक है। इसमें ईश्वर की मर्जी से रहना
चाहिए। भगवान, अब आप कहोगे कि जब भगवान ने सबके पुत्र बचाए तो सुभद्रा का क्यों नहीं? सुनो, आप ये सोचो कि हम ना जाने कब मर जाने वाले थे। कई बार आप लोगों का एक्सीडेंट होते होते आप मरते मरते बचे। मैं एक बार छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर ही जाता। आप भी कई बार मरते मरते बचे होंगे। तो सवाल ये है कि जब आप मरते मरते बचे तो मर ही क्यों नहीं गए, बच क्यों गए? इसलिए बच गए कि आपको तो बहुत पहले ही मर जाना था, पर आपकी भक्ति ने, आपके पुण्य ने आपकी मृत्यु को बार बार वो पुण्य टालते रहे और इतना लंबा जीवन आपको प्राप्त हुआ। जो बेटा 25 साल बाद गया, वो जन्म लेते भी तो जा सकता था। जन्म लिया और चला जाता। कम से कम 25 साल के लिए तो ईश्वर ने साथ दिया। 25 साल के लिए तो पुत्र का सुख दिया। इसलिए कभी ईश्वर से शिकायत नहीं। ठीक है, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, कोई बात नहीं। ये भक्तों के लक्षण हैं। नरसिंह जी का बेटा मरा तो वो रोए नहीं, बोले भगवान ने दिया था, मैं क्यों रोऊं? उन्होंने ले लिया। इतनी समझदारी किसी भक्त में ही हो सकती है जितनी समझदारी श्रीमान रतन कुमार जी में और मैया श्रीमती रानी जी में है। इतना दुख आने पर भी इन्होंने भगवान से दूरियां नहीं बनाई। समाज को इनसे सीखना चाहिए। आप तो भगवान को ना जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। समाज तो ना जाने कितने ताने मारता है कि तुम तो बड़े पुजारी थे, बड़े भक्त थे, बड़े करते थे, देखो ऐसा हो गया। जो भक्त नहीं है, क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं होती? भाई, मृत्यु लोक ही है। इस संसार में मरने ही हम पैदा भये हैं। कौन है जो ना मरा हो? कौन है जो नहीं मरेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं हुई? भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके पैदा होता है। हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के पैदा होता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भक्ति क्यों करना है? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से ही ये 84 के चक्कर से मुक्ति पाकर सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुंच जाएंगे। मोक्ष की कामना से भक्ति की जाती है। रही बात आने वाले संकटों को टालने की, तो हाँ, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन बड़ा सा संकट जरा से में टल जाता है। एक गुरु जी के 2 चेले थे। देखो, भक्ति करने वालों के जीवन में संकट जब आए तो कैसे टलता है, जरा वो सुनो। एक गुरु जी के 2 चेले थे, 2 शिष्य। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाता, मुजरा देखने वैश्या के पास बैठता। और दूसरा चेला था, वो सत्संग में जाता, कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता, कथाएं सुनता। एक दिन वैश्या के घर से वो चेला आया तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई। इतना सारा सोना, गोल्ड। और ये सत्संग करके दूसरा चेला लौटा तो इसके पांव में लोहे की एक कील घुस गई। लंगड़ाता हुआ गुरु जी के पास आया। वाह गुरु जी, आपके भगवान का न्याय गलत है। क्यों? कहा कि देखो, वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिल गया, माला माल हो गया, और मैं सत्संग करता, भक्ति करता तो मेरे पांव में कील और घुस गई। मैं देखो लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी बोले,
ठीक हो जाएगा तेरा पांव। तो शिकायत ना कर बेटा भगवान से, तू नहीं जानता विधान को, क्या विधान है। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा तुम वर्तमान को देख पाते हो, ना तो तुम अपने अतीत को देख पाते हो, भूतकाल को, ना तो तुम अपने भविष्य को देख पाते हो। क्या है गुरुजी मेरा भविष्य और क्या है मेरा भूत। तब गुरुजी ने बताया, बेटा सुनो, वो जो वैश्या के घर जाने वाला है ना, वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था। आज उसके भाग्य में राज योग था, आज उसे राजा बनना था, पर उसकी संगति गलत हो गई और वो वैश्या के घर जाने लगा। तो वैश्या के संग से उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया और आज उसे राजा बनना था, इसलिए उसे राजा का सुख तो नहीं मिला, पर थोड़ा सा सोना मिल गया, तो थोड़े से सोने का सुख मिल गया, थोड़ा गोल्ड मिल गया। जबकि आज उसे खजाने मिलने थे, आज वो राजा बनता, लेकिन गलत संगति, गलत काम करके उसका पुण्य राजयोग से निकल करके मुट्ठी भर सोना मिला। उससे वो क्या कर लेगा बेटा। और सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, आज के दिन तुम्हारी टोटली मृत्यु थी, पर तुम भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान के शरण में थे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील चुभा करके टाल दिया। भगवान ने तुम्हारी मौत को, ये जो तुम्हारे पांव में लोहे की कील थी, ये तुम्हारी मृत्यु थी, पर ईश्वर की शरण में रहने से उसे उन्होंने टाल दिया। ये होता है जीवन में। हमारा पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता। हम ये तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हम एक तो ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, गलतियां नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। एक तो पहलू ये है, पर एक पक्ष दूसरा है। क्या? सुनो, दूसरा पक्ष ये है कि आपके भाग्य में कोई पुत्र का सुख था ही नहीं, आपके भाग में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपकी भक्ति थी, पुण्य था, तो आपके पुण्य ने, भगवान ने उस पुण्य के बल पर आपके भाग्य में पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए दिया, कुछ वर्षों के लिए दिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए। समाज क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। समाज ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा कहने से, तो हमें और आपको छोड़ेंगे में ना रहो। भगवान का जो सच्चा भक्त होगा, एक बात बताओ, मां अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है, छोटा बच्चा जब थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारती है और उसके बाद बच्चे को गोद में लेने हाथ बढ़ाती है, तो बच्चा भाग के मां के गोद में आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो। मां थप्पड़ मारेगी फिर भी बच्चा और किसी की गोद में नहीं जाता। बच्चा 2-4 थप्पड़ खाता है, रोता है, और मां जरा बुलाए तो रोते रोते फिर मां की तरफ भागता है। इसी का नाम है भक्ति, कि ईश्वर की तरफ से थप्पड़ पड़े तो भी हम भाग कर भगवान की ही गोद में जाएं। यही है श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण। हर हाल में हम उनकी गोद को ना छोड़ें कि आपने सुख दिया। देखो, सुख में तो सब भगवान को भजते हैं, लेकिन भक्ति वो नहीं कि आप सुख में भजो। भक्ति तो ये है कि दुख में भी आप भगवान की तरफ भाग रहे हैं, भगवान की गोद में। उसे माना जाएगा कि ये श्रेष्ठ भक्ति है। सुख में
सब भगवान की हो रहा, सब अच्छा चल रहा है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, वो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब अच्छा ना चले, जीवन में कठिनाइयां हो, तो भी कोई ये कहे कि बड़ी कृपा है, तब भगवान समझते हैं कि ये तो हर हाल में मेरे ही भरोसे। तब फिर जीवन में भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तों के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना इतना भी आसान कहां है साहब। भक्ति के पथ पर जो भगवान की शरण में है ना, वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, फिर भी शरण में थे भगवान के, तो सुखी थे। सुखी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है तो आप कहो जी हम बड़े दुखी हैं। अरे हमें चाहिए ही नहीं। सुदामा को क्या चाहिए था, वो तो खुश थे, संतुष्ट थे। इसलिए भगवान जो कर, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, आपको पता है कि क्या बेहतर, जो आपको करना है वो आप करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी आप लोगों ने बिठाए हैं, जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए हैं, वो भी आप लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए जो आपने पाठ बिठाए हैं, भागवत जी कराना चाह रहे हैं, करा रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कार्तिक के इस पावन माह में आप भागवत जी से जुड़ रहे हैं। अभी 25 नवंबर से भागवत जी के फिर पाठ होंगे, आप लोग भी सुनिएगा। आप लोग भी कराना चाहें अपने घर के सुख शांति के लिए, पूर्वजों के लिए कराइएगा। अभी 17 तारीख से ददरुआ धाम में भिंड के पास कथा है, और 17 तारीख को वहां पर सुबह 10 बजे से कथा है, और उसी 17 तारीख से शाम को 3 बजे से ग्वालियर में कथा है। मतलब 7 दिन में 2 कथाएं हैं, सुबह 10 से 1, फिर 3 से 6। दोनों कथाओं की दूरी लगभग 45-50 किलोमीटर है। जो जहां है वहीं सुनेगा कथा। तो ग्वालियर और भिंड के भक्तों के लिए कथा की गंगा लेकर यह दास अनिरुद्ध आ रहा है। आपको जहां पास पड़े वहां की गंगा में डुबकी लगाएं, पर जुड़ें जरूर। आप लोग सुनिएगा घर बैठे टीवी पर कथा। एक जगह की कथा श्रद्धा टीवी पर रहेगी लाइव, एक जगह की कथा साधना टीवी पर रहेगी लाइव। दोनों कथाएं आप घर बैठे सुनिएगा। यूट्यूब पर दोनों कथाएं आपको मिलेंगी। मेहनत जानते हैं क्यों करनी पड़ती है? अब देखिए, समय होता नहीं है, काम इतना रहता है कि एक साथ 2 कथाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग समय देने का समय नहीं था। दोनों जगह कथा, दोनों लोग चाह रहे थे कि हमें कथा की डेट मिल जाए, लेकिन 2 डेट थी नहीं, तो एक डेट में ही दोनों को कथा दी गई। समय कम है, कम समय में काम ज्यादा है, इसलिए ये दास अनिरुद्ध के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए काम भी ज्यादा ही करना पड़ेगा। आपके बच्चों को आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि बेटा काम करो, आलस्य ना करो, प्रमाद ना करो। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, चाहे वृद्ध माओं की सेवा हो या संतों के अन्न क्षेत्र की सेवा, आज अक्षय नवमी है। क्या है आज? आंवला नवमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि आज भगवान श्रीमन नारायण का वास आंवले पर होता है, आंवले के पेड़ पर। इसलिए आंवले के पेड़ के नीचे आज भगवान जी का पूजन करके, भगवान जी को आंवले का भोग लगाकर, और आंवले का जैसे हर दिन तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाया जाता है, आज आंवले के पत्ते डालकर भगवान जी को भोग लगाया जाता है।
आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवले के पत्ते, आंवले का भोग, आंवले के नीचे बैठकर भगवान को भोग लगाकर वो आंवले के पेड़ के नीचे खाने का भी विधान है कि आप वो प्रसाद वहीं पाएं। आज के द्वारा किया गया पुण्य अक्षय फल को देने वाला है। अक्षय, जैसे अक्षय तृतीया है ऐसे अक्षय नवमी है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। क्षय ना हो मतलब कभी नाश ना हो। आज के दिन जो भी आप पुण्य करोगे, जो भी शुभ कार्य करोगे, उस शुभ कार्य का कभी नाश नहीं होगा। आज जो भी आप सेवा करोगे, आज किसी भूखे को भोजन कराओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, तो उस पुण्य का कभी नाश ना होगा। वो सदा आपको प्राप्त होता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होगा और आपको सदा के लिए मिलेगा। कुछ लोग बहुत बड़े आदमी होते हैं, मेहनत कुछ करते नहीं पर बड़े आदमी हैं। क्यों? कारण जानते हो क्या है? जैसे आप लोग अक्षय नवमी के दिन आपने गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आज अक्षय नवमी के दिन आपने संकल्प लिया कि आज मैं संतों को अन्नदान देने का संकल्प लेती हूं या लेता हूं, सेवा का संकल्प लेती हूं, किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने का, गौ सेवा का। जब आप आज के दिन कोई पुण्य करते हैं, जैसे संतों को आपने अन्नदान कराया कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी ओर से बटे, तो आप जब ये पुण्य करते हैं तो इस पुण्य का जो फल है वो यही है कि ये पुण्य आपको अमीर बना के ही रहेगा। ये पुण्य आपको अमीर बनाएगा। और आज के दिन यदि पुण्य हुआ है तो वो आप जब भी जन्म लोगे, जहां भी जन्म लोगे, उसका फल मिलता रहेगा। उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा, चाहे आप रहो या किसी और योनि में रहो, आपका वो पुण्य आपके संग रहेगा। इसलिए जो अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय, उसका क्षय नहीं हो सकता। इसलिए आपको भी अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। आप भी इस तिथि का लाभ लें। भगवान सत्यम परम धीमहि, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा भागवत जी में है। नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुख धाम। नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के अवतार भय हैं 24। कितने अवतार भगवान के? 5 अवतारों के नाम बताओ। आप बताओ 5 अवतारों के नाम। कलयुग, कल्कि। आप बताइए 5 अवतारों के नाम हैं? जोर से। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। सबसे पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सबसे आखिरी अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा, जिनका नाम होगा कल्कि। 24 अवतार भगवान के, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कक्षप, मोहिनी, बाराह इत्यादि, ये जो 24 अवतार हैं।
सनकादि, वाराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, ये सब कक्षप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, बलराम, कृष्ण, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। इसलिए हमारे भगवान के नाम अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं। आप भेद ना करो। आप कहते हो राम बड़े कि कृष्ण, बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? बोलो कौन बड़े? क्यों भैया, राम बड़े कि कृष्ण? चश्मा वाली भैया, राम बड़े कि कृष्ण? बोलो। कृष्ण जी बड़े, राम जी छोटे हैं। आप बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, पीला कुर्ता, हाँ हाँ, राम जी बड़े, दोनों एक। हाँ, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो राम है वही, दोनों एक हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण। राम जी से कुछ काम रह गया था तो वो रहा बचा काम करने कृष्ण आए, और जो कृष्ण से रह गया है वो काम करने कल्कि भगवान आएंगे। चलो बताओ, भगवान राम से क्या रह गया था कि वो बचा हुआ राम का काम भगवान कृष्ण को करना पड़ा? बताओ, काम कुछ रह जाए तो आप दोबारा काम करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो राम जी से कुछ रह गया था काम, अधूरा काम राम जी का भगवान कृष्ण ने पूरा किया। क्या काम रह गया था? आप दादाजी नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं मैया, ओ पंचायती मैया, क्या रह गया था? राम जी का क्या अधूरा काम रह गया कि कृष्ण भगवान को आना पड़ा वो काम पूरा करने? सुनो, राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, सीता माता की सखियां और भी स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। राम इतने सुंदर हैं, जो देखे सब पति माने कि जी आप हमारे पति बन जाओ, आप हमारे पति बन जाओ। तो राम को देखकर सबने पति, सीता मां की सखियों ने, जनकपुर की सखियों ने, तमाम और, तो सबने क्या भाव रखा राम के प्रति? कुछ कि आप हमारे पति बने। लेकिन राम त्रेता में सबके पति नहीं बन सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक सीता मां से विवाह किया, दूसरा कोई विवाह नहीं हुआ। तो उन सखियों के मन में जो परमात्मा को पति रूप में पाने की जो कामना थी, तो भगवान तो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मीरा के अंदर परमात्मा को पति के रूप में पाने की कामना हुई, तो भगवान उन सब के लिए बोले कि अब तुम द्वापर में पैदा होना, हम तुम्हारे लिए फिर आएंगे। तब भगवान ने 16,108 विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी की। तो वो त्रेता की बची हुई बात थी। और सुनो, त्रेता में एक काम और रह गया था राम जी से। राम जी के साथ जामवंत जी थे कि नहीं? जामवंत जी की बेटी का नाम बताओ क्या था? जाम्बवती। जामवंत की बेटी का नाम था जाम्बवती। ने बोला, जामवंत जी ने राम से बोला कि प्रभु एक बात कहूं? कहो। मैं आपसे कुछ मांगूं? मांगो। मेरी बेटी से आपका मैं विवाह करना चाहता हूं। जामवंत जी ने प्रस्ताव रखा राम जी से, मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। राम जी बोले मैं तो एक पत्नी वाला हूं, अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं आपकी बेटी से विवाह करने आपको मैं, आप जामवंत जी हैं तो मैं आप जैसे भक्तों की बात टाल भी नहीं सकता।
तो मैं अगले जन्म में आपकी बेटी से राम बनकर नहीं कृष्ण बनकर विवाह करूंगा। जामवंती जी बोले तब तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, पता नहीं जीती है कि मर जाती है, दांत वांत गिर जाएं। तब भगवान राम बोले कि तुम दोनों पर, बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम दोनों आज जैसे हो द्वापर में भी वैसे ही रहोगे। इसलिए वही राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बने। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा भी थी कि आप जरा दो दो हाथ हमसे लड़ लो, युद्ध कर लो हमसे, कोई बराबरी का लंका में मिला नहीं। तो जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया और दूसरा विवाह भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती से ही श्री कृष्ण ने किया। तो ये त्रेता में जो काम रह गए थे भगवान राम के, वो कृष्ण बन करके प्रभु ने पूरा किया। तो जो राम है वही कृष्ण है। अपने काम पूरे करने थे तो आए कृष्ण बनकर, हाँ या ना भाई। राम के जीवन में एक मर्यादा थी, जबकि कृष्ण के जीवन में वो मर्यादा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने लीलाएं की, क्यों? भक्तों को वचन दिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, त्रेता के राम ने एक वचन और दिया, किसको? वैष्णवी माता को। ये वैष्णव मैया है ना, कटरा वाली मैया, वैष्णवी मैया ने राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हम रावण को मार के आएंगे, यदि आपने हमें पहचान लिया तो हम आपसे विवाह करेंगे। जब रावण को मारकर राम जी आए तो वो रूप बदल कर राम जी आए, तो पहचान ना पाई मां। तो फिर राम जी बोले कि अब नहीं, अब हम कलयुग में आपसे विवाह करेंगे। तो राम ही, कृष्ण ही कलयुग में कल की भगवान बनेंगे और वो माता वैष्णवी से विवाह करेंगे। तब तक मां वैष्णवी कुंवारी हैं, तपस्या कर रही हैं। राम को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तप किया, तो राम उन्हें पति के रूप में कलयुग में मिलेंगे। राम ही कल की बन करके आएंगे। तो 24 अवतारों में कोई अवतार में रत्ती भर भी भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई क्या? कोई भी अवतार में रत्ती भर भेद नहीं मानना चाहिए। लोग भेद क्यों करते हैं? अज्ञान है। सत्संग किया नहीं, समझ है नहीं, शास्त्रों को पढ़े नहीं, सत्संग किया नहीं, अज्ञान है। इसलिए कुछ लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं। समझ में आई आप लोगों को? तो भगवान के 24 अवतार भय। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब भागवत जी की रचना की, तब जाकर के शांति मिली। भागवत लिखने वाले को शांति भागवत लिखने से मिली, इसलिए भागवत से ही संपूर्ण शांति का अनुभव होगा। जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अशांति मिटाना चाहते हैं, तो भागवत सुनिए। शांति का सबसे बड़ा मेला सत्संग। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्या इसे रोका जा सकता था? उत्तर दो। क्यों भैया? क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? बोलो। मैया इधर चली किधर चली? घर चली? इधर चली मैं उधर चली, अब तो मैं घर चली। टाटा, जल्दी आना दोबारा। तो
महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, कौन रोक सकता था? कौन रोक सकता था? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो गए थे शांति दूत बनकर, कहां रुका? भगवान गए थे, नहीं रुका। सच्चाई तो यह है कि महोनी रुक ही नहीं सकती। कौरवों का सर्वनाश सिर पे नाच रहा था। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का सर्वनाश होना था, इसलिए दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी। चाहे वो भीष्म पितामह समझाएं, विदुर जी समझाएं, चाहे गुरु द्रोणाचार्य समझाएं, चाहे स्वयं भगवान कृष्ण समझाएं, दुर्योधन किसी की नहीं सुनता। जैसे रावण को सबने समझाया, किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।